मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन दिनों उधर ही ट्रेवल कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अभी आज मुख्यमंत्री जी का भी इंटरव्यू किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद आपको क्या लगा, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं? और उन्होंने तो 200 से ज़्यादा सभाएं की, रैलियां की। आपका उनसे बात करने के बाद आपके क्या पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप हुए ये? और विशेष तौर पर जो जिक्र हम लोग आज डिबेट में ओबीसी बिरादरी के, गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न पर बात कर रहे हैं, आपने फील्ड में क्या महसूस किया? ब्रजेश जी, ये जो गोरखपुर का इलाका है ये योगी के प्रभाव का इलाका है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश में भाजपा के एक बड़े नेता हैं, लेकिन जब गोरखपुर मंडल में आते हैं तो योगी का नाम चलता है। पूरे देश में मोदी का इफेक्ट है, लेकिन गोरखपुर का जो इलाका है जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बांसगांव, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, यहाँ पर योगी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। अपने जाति के जो बात आती है, खासतौर से गैर यादव ओबीसी की बात आती है, तो गोरखपुर में योगी उस पर हावी हैं। लेकिन काजल निषाद जैसे गोरखपुर में लड़ रही हैं तो निषाद अपनी जात के साथ यहाँ वोट देने को तैयार है। वहीं प्रवीण निषाद को, संजय निषाद को वो संत कबीर नगर में कमल के फूल पर देने को तैयार है। इस बार के चुनाव में आप ये बात महसूस करेंगे कि अखिलेश यादव ने 13 कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया। जहां टिकट मिला, संगम लाल को भाजपा ने टिकट दिया तो वहां पर भी पटेल को टिकट दिया। प्रतापगढ़ में आपने देखा होगा सपा ने। जहां टिकट मिला वहां पर लंबा खेल हो गया और वहां पर वो कम्युनिटी गई तो एक अखिलेश यादव के साथ एक ये फायदा हुआ कि यादव और मुसलमान की भरपूर मात्रा के साथ एक अदर बिरादरी का वोट वो खींचे। भाजपा के पास तो देखिए सवर्ण वोटों की भरमार हमेशा रही और योगी के आने के बाद से माना जाता है कि ठाकुर समाज योगी के साथ है, ब्राह्मण बहुत हद तक भाजपा के साथ रहता है, बनिया रहता ही है, अग्रवाल समाज, ओबीसी में मौर्य, कुशवाहा और तमाम सारे लोग मोदी के नाम पर आए। 2024 में आज हम खड़े हैं तो यहाँ पर एक अंतर जो दिखता है कि या तो भाजपा की मनमानी या उनकी चूक, जो ये बार बार प्रत्याशी रिपीट किए, उसकी नाराजगी कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप देखिए तो बाकी चीजें सामान्य हैं। दांव पेच समाजवादी पार्टी ने भी तगड़ा किया है, इंडिया गठबंधन ने भी, और उनकी सभाओं में इसीलिए भीड़ भी आती है। तो ये जो नुकसान प्रत्याशी न बदलने का है वो भी बीजेपी को एक तरह से है, इस बात को लोगों को मानना पड़ेगा। दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण की मायावती को कहते हैं, आप कहते हैं बार बार कि उनका शेयर इंटैक्ट रहेगा, उनके वोटर इंटैक्ट रहेंगे। जब इतना बड़ा आरक्षण के बवाल मच गया, अंबेडकर आ गए कि संविधान खतरे में है, हल्ला मचा दिया गांव-गांव विपक्ष ने, तो मायावती कितने % वोट बैंक पे इस चुनाव में रुकेंगी वो खुद ही आकलन नहीं कर सकती। मायावती को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह इस चुनाव में नहीं दिखता है जी। बहुत बड़ी संख्या जो दलित समाज की है वो भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ सकती है। और अगर सपा को दलित देने में असहजता महसूस करता है तो कांग्रेस को दे देगा कई जगह, वहां उसको उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो हो सकता है कि ये भी हो जाए। अब बात आती है पुत्र मोह की। एक छड़ी पे पुत्र मोह फंसा है और एक मछली वाले पुत्र मोह में फंसे हैं। एक संत कबीर नगर में है, एक घोसी में है। और लीडर और लोडर बनाने की उनकी एक कहानी भी है, वो भी आप जानते हैं। अच्छा, आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने मुंह बंद रखा है, होगा। कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। अब किसी ने समझा दिया है कि बोलोगे तो कांड होगा, किसी से बात नहीं कर। पुराना वीडियो सब बाहर आ जा रहा है ना, पुराना वाला। अब एक आई मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, वो भी केंद्रीय मंत्री रही 2 बार, और राजा के
उन्होंने क्षत्रिय समाज का काफी नाराजगी फैला दी। तो जो भाजपा से लोग नाराज नहीं थे वो अनुप्रिया से नाराज हो गए। इस चुनाव में ओबीसी को, इस फैक्टर को कुछ अलग अलग सीटों पर अलग अलग फैक्टर से जूझना पड़ेगा और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है जब आप इसको संपूर्णता के तौर पर विपक्ष की ताकत को देखते हैं कि 10 साल हो गया। तो ये चीज आप महसूस करते हैं वीरेंद्र जी कि ये अनुप्रिया पटेल के लिए बहुत बड़ा एसिड टेस्ट होने जा रहा है। इस चुनाव में उनके दमखम की परीक्षा होगी कि जिस बिरादरी से वो ताल्लुक रखती हैं कुर्मी उनके साथ हैं या नहीं, चाहे वो मिर्जापुर हो, रॉबर्ट्सगंज हो या फिर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको कुर्मी वोट दिलाना, ये उनके लिए एसिड टेस्ट है। बिल्कुल है। ये वो केंद्रीय मंत्री रही है 2 बार, इस बार उनके सियासत का बहुत टर्निंग पॉइंट है और ये पंगा अगर राजा भैया से उनका ना हुआ होता तो वो आसानी से चुनाव जीतती, लेकिन बीजेपी के मूल वोट को नाराज करके वो अपने लिए उन्होंने एक मुसीबत खड़ी की है। देखिए, समय की एक चक्की है, जब वो चलती है तो समाज में चाहे बंटवारे की बात करो चाहे जितना करो, वो ऐसा बारीक पीस देती है कि पता नहीं लगता है आपको कि जमीन कब खिसक गई। तो कुछ लोगों के साथ ये स्थिति भी आएगी, लेकिन ये जरूर है कि आज के दौर में 2-4 दिन का चुनाव बचा है। राशन वाली बात लोग भूल गए हैं, मुर्गा मछली पे चल रहा है मामला। 4 दिन बाद फिर राशन, घी, नून, तेल की बात याद आएगी लोगों को। वैसे जहां चुनाव हो गया है सर ब्रजेश जी, एक समस्या इधर पूर्वांचल में यह आ गई कि पूरे प्रदेश और दिल्ली तक के नेता इस 8-10 जिले में जुटा हुआ है। कहीं पर पैटर्न चल रहा है चुनावी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहां चुनाव खत्म हो गया वो भी यहाँ चुनाव लड़ाने चले आए, रजिस्टर में नाम लिखा लो, मतलब ये कि हाजिरी लिखा दो। तो जितना वोटर, हाँ जितना लीडर उतने लोडर, वो उतना उससे ज्यादा लोडर घूम रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये चुनाव जातीय आधार पर चुनाव है। अखिलेश यादव ने सीधी टक्कर दी है भाजपा को, ये भी सब लोग मानते हैं और लोग हम लोगों से पूछते हैं कितना सीट आ रही है। अब हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 60 सीट कहें भाजपा जीत रही, 20 सीट कहें विपक्ष जीत रही, तो बीजेपी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कि चलो पत्रकार जो है विरोध भी नहीं कर रहा है और 2-4 सीट कम कर रहा है। पिछली बार 64 थी सहयोगियों के साथ और सपा भी खुश हो जाएगी, साइड में कटवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 कटवा लेंगे। जिस तरह का चुनाव हुआ 1-2 कट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब बड़ी स्थितियां रहती जी। हाँ, ये वही बात मैं बता रहा हूँ। वैसे चुनाव चल रहा है तो एक आदमी नालम गिर गया रहा तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने पूछा कि ये बताओ कि तुम नालम कैसे गिर गए थे, इतना शराब पी लिया कि तुमको नाला नहीं दिखाई पड़ा? तो कहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम रोड पे चल रहे थे तो गटर का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था, हमें लगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग में गोलवा बनावत रहे कोरोना काल में ये हुआ है, बस हम पैर रखे सीधा गटर में चला गए, वहीं टूट गया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो गोला है अभी 3 दिन नशा सवार रखेगा, फिर देखिएगा। जी जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। एक बहुत मशहूर साहित्यकार हैं डॉक्टर हरिओम पंवार, उन्होंने लिखा है कि भूख का निदान झूठे वादों में नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में नहीं है, भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला धर्म है और गरीबी का देखभाल करना सिंहासन का पहला कर्म है। तो पांव के छालों को देखो, कांटों की बात न पूछो और बंजर धरती की पीड़ा जानो, कैसे हुई बरसात न पूछो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।